एपोआ यंग गर्ल से जुड़ी लड़कियों ने रविदास गेट लंका पर आज बलात्कार के खिलाफ और नारी सम्मान के लिए आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें नुक्कड़ नाटक, गीत, कविता के जरिए समाज को जागरूक किया। एपोआ यंग गर्ल्स की लड़कियों ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बताया कि बढ़ते बलात्कार की घटना से वह भयभीत और उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है तथा वो परेशान है कि अपने ही देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लड़कियों ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग किया है कि उनके भय को समाप्त कर राष्ट्रपति बलात्कारियों की रिहाई को रुकवाएंगी और कड़ी सजा की गारंटी करवाएंगी। एपोआ सचिव सुजाता भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित नुक्कड़ नाटक में एक बलात्कार पीड़िता के न्याय की कहानी को यथार्थ के माध्यम से उठाया गया, जहां पीड़िता को पुलिस, वकील, मीडिया, राजनेता के जरिए भी न्याय नहीं मिलता। अंततः महिला संगठन के जरिए महिलाओं को एकजुट करके संगठन बनाकर ही अपना और अपने देश की तमाम महिलाओं के लिए उसे न्याय का रास्ता समझ आता है। कार्यक्रम में बीएचयू की छात्रा सोनाली ने कविता के माध्यम से बलात्कार की संस्कृति पर चोट किया। रूपाई ने बेखौफ आज़ादी गीत को प्रस्तुत किया। एपोआ यंग गर्ल्स से भी लड़कियों ने कविता पाठ किया। अंशु ने स्त्री केंद्रित कविता का पाठ किया। संचालन करते हुए एपोआ जिला सचिव स्मिता ने कहा कि सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जोशीले नारे तो लगा रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करने में फेल साबित होती जा रही है। सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देकर उन्हें जेल से रिहा कर रही है। उन्होंने कहा कि आईआईटी बीएचयू में हाल में हुई बलात्कारी घटना में बलात्कारियों को 7 माह में ही जमानत मिल गई, लेकिन पीड़िता के हिस्से न्याय नहीं बल्कि डर आया है। एपोआ प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि समाज के आम लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग जेल में बंद हैं, जिनके अपराध भी सिद्ध नहीं हुए हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बलात्कार का आरोप कानूनी तौर पर सिद्ध हो चुका है, वह जेल से रिहा कर दिए जा रहे हैं। यानी बलात्कार कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह तमाम बातें हमारी सरकार और भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती हैं। कार्यक्रम में एपोआ सचिव सुजाता भट्टाचार्य, विभा वाही, उपाध्यक्ष विभा प्रभाकर, प्रज्ञा, प्रिया, छाया, प्रियांशी, मानसी, रानी, खुशबू, करीना, नैनाथ, तनिषा, सविता, शीला, कमली, दिलकश, प्रोफेसर बलराज पांडे, किसान नेता रैयत चौधरी, कृपा वर्मा भी मौजूद थे। देखिए, देश में जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहा है उसके खिलाफ जो खौफ है, डर है और उसके खिलाफ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं अपने न्याय के लिए और अपने गुस्से को उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और जो बच्चियां हैं, स्कूली लड़कियां हैं, उन्होंने जो एपोआ यंग गर्ल्स से है राष्ट्रपति से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाम इस देश के अंदर करें। और हम यहाँ पे इस बात को नुक्कड़ नाटक, गीतों के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं और इन्होंने जनता के अधिकारों के लिए काम किया है। उनको जमानत नहीं मिल रही है, उनको पैरोल पे नहीं रिहा किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों पर बलात्कार के कानून में उनको सज़ा मिल चुकी है, वो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, वो कैसे जो है बनारस से लेकर तमाम पूरे देश के अंदर हो रहे जो बलात्कारी हैं उनको जमानत पे और पैरोल पे रिहा किया जा रहा है। ये सवाल हमारे सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये सरकार हमारी न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है क्या कि उनके लिए बलात्कार कोई अपराध नहीं है। ये बात हम लोग यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए एपोआ यंग गर्ल्स और एपोआ के माध्यम से कहने आए हैं।